तो मैंने कोई बहुत अच्छी शायरी या कविता तो नहीं लिखी है, पर मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। मतलब मेरे ज़िंदगी के 18 साल में मैंने क्या क्या सीखा है बचपन से लेकर आज तक, उस पूरी की कहानी। तो एक बार ना आप लोग इमेजिन करो कि एक छोटी सी बच्ची है जो अपने घर वालों के साथ एक मेले में गई है और अचानक से बहुत सारी भीड़ आती है और वो बच्ची अपने घर वालों से अलग हो जाती है, बिछड़ जाती है। वो कोशिश करती है चिल्लाने की, चीखने की, हाथ उठा के देखती है कि क्या पता कोई अपना मुझे देख ले, कोई अपना मुझे शायद पहचान ले, पर कोई उसे पहचानता ही नहीं। तो इस फीलिंग को समझ पाए आप लोग? मुझे इस फीलिंग से बहुत डर लगता है। मुझे इस फीलिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है छोड़ दिया जाना, अकेले रह जाना। तो बात यह है कि मैं ना बचपन से आज तक कभी भी अकेली नहीं रही हूँ, हमेशा लोगों के आसपास रही हूँ। तो मुझे आदत थी कि अगर मैं गिरूंगी तो कोई मुझे संभाल लेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो कभी कोई आ जाएगा। पर फिर अचानक से सब कुछ बदलने लगा। मैं अपनी पुरानी आदतों की तरह सबसे उम्मीदें रखती थी, मैं अपनी उम्मीदों के साथ वहीं खड़ी थी। पर याद है उस बच्ची के साथ क्या हुआ था? अचानक से भीड़ आई और वो पल में ही अकेली हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मेरे आसपास कोई था ही नहीं जो मुझे समझ सके, जो मेरी उम्मीदों को पूरा कर सके। बहुत ठोकरें खाई, बहुत आंसू बहाए और फिर समझ आया कि हुआ क्या था। बचपन कहीं खो गया था। पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीता और मैं बड़ी हो गई। वही बच्ची जिसको अपने घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार है, पर उसका घर कहीं पीछे छूट गया है। बस कुछ ऐसा ही लगता था मुझे। शायद इंग्लिश की भाषा में इसे बोलते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर रिप्लेस कर दिए जाने का डर। तो अब बात यह है कि मुझे ना अपनों के लिए अंधा प्यार, अंधे एफर्ट्स और अंधी केयर करने में बहुत मज़ा आता है। अब इस डर ने ना मेरी इस क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो बोलते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो मुझे अच्छा लगता है, पर सच कहूँ तो अगर ये डर ना भी होता ना, मैं फिर भी अपनों के लिए सैक्रिफाइस करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने हिस्से की छाँव तुम्हें देकर खुद धूप में खड़ी रहती हूँ। मैं खुद नंगे पैर कांटों पर चल सकती हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं चलने दूंगी। मैं खुशी खुशी अपने पैरों से जूते निकाल कर तुम्हें दे दूंगी। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कांटों पर चली। प्रॉब्लम ये है कि जब मेरे पैर ज़ख्मी हुए तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। और पता है, मैं नहीं कहती कि तुम भी कांटों पर चलो, तुम्हें कांटों पर नहीं चलना। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि यार, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा तो मत करो। इफ़ यू कांट डू समथिंग गुड टू मी, एटलीस्ट डोंट डू समथिंग बैड। और पता है फ़नी बात क्या है? कि मैं लोगों के लिए कितना भी कर लूँ ना, उससे ना तो लोग खुश होते थे और ना ही मैं। और मैं एक बार फिर आखिर में मेले में बिछड़ी हुई, भीड़ में खोई हुई वो बच्ची बन जाती थी जिसे घर तो जाना है पर घर का पता नहीं। तो लोगों को ना मेरे साथ बहुत सेफ़ फील होता है, इमोशनली सेफ़। लोग मेरे पास आते हैं अपना दिल हल्का करने। उन्हें लगता है कि शायद मैं उन्हें जज नहीं करूँगी, शायद मैं उन्हें प्यार से सुन लूँगी, उन्हें समझ पाऊँगी। और सच कहूँ तो मैं सुनती भी हूँ, पर इसलिए नहीं कि कल वो भी मेरे लिए ऐसा करेंगे, बल्कि इसलिए कि मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब कोई नहीं होता जो आपको सुन सके, समझ सके। यू नो, आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी हेल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द वन हु हेल्ड अदर्स। मुझे पता है पूरी दुनिया को मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, सबको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है सिवाय मेरे। खैर ये कड़वा सच है, बट खैर। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी आपको बार बार लाकर एक ही मोड़ पर खड़ा कर देती है, बार बार एक ही एक्सपीरियंस देती है जब तक आप वो सीख ना सीख जाओ जो ज़िंदगी आपको सिखाना चाहती है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बार बार गिर के उठना पड़ा, बार बार टूट के खुद को जोड़ना पड़ा, और फिर समझ आया कि मैं जो सबको प्यार देती रही, खुद को भी तो प्यार दे सकती हूँ। मैं जो सबको सुनती रही, खुद को भी तो सुन सकती हूँ। इन शॉर्ट, मुझे समझ आ गया था कि स्ट्रॉन्ग बनना चॉइस नहीं, ज़रूरत है। पता है पहले मुझे लगता था कि अगर मैं गिरूंगी
तो कोई मुझे पकड़ लेगा, अगर मैं रोऊंगी तो कोई सुन लेगा। पर अब मैं जानती हूँ कि अगर मैं गिरूंगी तो मैं खुद को पकड़ लूँगी। और अब खुद पे इतना भरोसा है कि अगर कोई नहीं भी हुआ ना तो मैं अकेले कर लूँगी। मैं एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, बस हर बार गिर के ना थोड़ा थोड़ा कम टूटने लगी। पता है, पहले मैं अपने इस सेंसिटिव नेचर को बहुत बड़ी सज़ा समझती थी। मुझे लगता था हर छोटी चीज़ को इतना फ़ील करना, खुद से ज़्यादा दूसरों का दर्द समझना और कोई ज़रा सा चिल्ला दे तो रो पड़ना, ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। फिर मानो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि सुहानी, हर किसी में ताकत होती है क्या खुद से ज़्यादा दूसरों के दर्द को समझ पाने की? हर किसी में ताकत होती है क्या किसी के बिन कहे उसका हाल समझ जाने की? हर किसी में ताकत होती है क्या सबके आंसू पोंछने की पर खुद अकेले आंसू बहाने की? मैं जानती हूँ कि दिल बहुत चोट खाता है। अगर मैं महसूस ज़्यादा करती हूँ तो ज़िंदगी में दर्द भी उतना ही आता है। पर दोस्तों, मेरा ये ज़्यादा महसूस कर पाना ही तो मुझे इंसान बनाता है। पता है, मैंने बहुत वक्त गवाया है खुद से नफ़रत करने में, दूसरों की सुन के खुद को कम समझने में। अंदर जो शोर था उसे शांत करने के लिए बाहर किसी को ढूंढती रही, सोचती रही कि कोई तो होगा जो शायद मेरा घर बन जाएगा, कोई तो होगा जो उस बिछड़ी हुई बच्ची को अपना ले जाएगा। पर न जाने क्यों मैं ये समझ नहीं पाई कि जिस घर की तलाश में हूँ मैं उसका पता गलत है मेरे पास। जिस घर की तलाश में हूँ मैं उसका पता गलत है मेरे पास। बस खुद को कबूल करने की देर थी, तभी ख़त्म हो गई मेरे घर की तलाश। सच कहूँ तो आज भी कभी कभी ये डर फिर मेरी चौखट खटखटाता है। सच कहूँ तो आज भी कभी कभी ये डर फिर मेरी चौखट खटखटाता है। पर अब मैं नहीं डरती क्योंकि अब मुझे इसका सामना करना आता है। अब ना मैं ज़िंदगी के धागे में केवल सुकून के मोती पिरोने लगी हूँ। यकीन नहीं होता दोस्तों, अब मैं खुद का घर होने लगी हूँ।